कि मैंने क्या क्या बनाए हुए हैं। ये मेरा है निक्कू कंसल्टेंट। वैसे तो मेरे पास न्यूनेटोलॉजिस्ट है, लेकिन कई बार छुट्टी पे चले जाते हैं, या फिर उनको भी कई बार सवाल होते हैं कि क्या क्या करेक्ट किया जा सकता है। तो ये मेरा स्पेसिफिक जीपीटी है। पहले मैं इसकी कैपेबिलिटीज़ बताऊंगा, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे इसको बनाना है अपने लिए। ओके, सो ये मेरे निक्कू कंसल्टेंट का नॉलेज बेस क्या है, सारी न्यूनेटोलॉजी की बुक्स, मेरे हॉस्पिटल के एसओपीज, एम्स और पीजीआई के एसओपीज। तो ये किसको सर्च करेगा, उन्हीं एसओपीज को जो एम्स में है, जो पीजीआई में है, या फिर जो मेरे हॉस्पिटल के एसओपीज है। ये प्लस करके आपने डाले होंगे। हाँ, वो कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताऊँ। ठीक है, तो जैसे अब आगे यहाँ पे वॉइस मोड पे, वॉइस मोड। अभी जीपीटी आई हैव, नहीं हिंदी में बोलूँगा। मेरे पास एक 24 हफ्ते का बच्चा है, 3 दिन का हो गया। 3 दिन पहले जब आया था मैंने उसको सर्फेक्टेंट दिया था। आज मैंने एक्सट्यूबेशन करने की कोशिश की, एक्सट्यूबेशन फेल हो गई। मेरे को हेल्प करो प्लीज़। अब मैंने इसको क्या किया, हिंदी में जो मेरा स्टाफ, मान लो मेरा न्यूरोलॉजी छुट्टी पे है, मैं छुट्टी पे हूँ, तो क्या उसको इंस्ट्रक्शन। Thanks for that update. For a 24-weeker who's now 3 days old and had a failed extubation attempt after surfactant 3 days prior, this isn't unusual, but it's a pivotal moment. This extreme prematurity, extubation readiness can be very tricky. Even after surfactants, lung immaturity, poor respiratory drive, immature chest wall, and possible hemodynamic instability all play a role. Guidelines from Goldsmith and Japanese NICU protocols emphasize careful assessment using a combination of clinical criteria and extubation readiness scores before attempting extubation. Could you tell me more about the baby's current ventilator settings, blood gases, and whether they were on caffeine or any non-invasive respiratory support before or after the extubation attempt? That'll help guide the next steps. Child is on 14/4 and last echo was done yesterday, which was showing large PDA, and caffeine was started yesterday. ये मैंने जो इसने पूछा, Thanks, that helps. So उसके the हिसाब से baby इसको is on a बता दिया। ventilator with settings of 14/4, has a large PDA on echo, and just started caffeine yesterday. Here's what might be going on. A large PDA can increase pulmonary overcirculation and make extubation tougher by contributing to pulmonary edema and worsening lung compliance. Also, since caffeine was just started yesterday, it might not yet have had its full stimulatory effect on respiratory. पर उसको हिंदी में बोलना चाहिए ना, स्टाफ है तो कैसे? Extubation success is much better when the PDA is stable. Caffeine has been used for at least 10 Right now, we might want to consider optimizing the baby's status before retrying extubation. That could include medical PDA management and paracetamol, giving caffeine a bit more time सर ने बोला ना लेडी है, and reassessing the risk तो of पहुंच कहाँ से आए? blood gases. बीच में मत रोको। Would you like help drafting the plan, documenting this? मेरे को हिंदी में जवाब दो, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी में बताती है तो बता। यार तू डालेगा यार। टोन टोन चेंज बोलती है करो, सर, टोन चेंज करो फिर हम ये मान जाती है। पर ये टोन ठीक नहीं थी। अभी मुंह बुला के बैठ गए। आपका बच्चा नवसीर हफ्ते का है और अभी 3 दिन का है। आपने 3 दिन पहले उसे सर्फैक्टेंट दिया और आज आपने एक्सट्यूबेशन की कोशिश की जो सफल नहीं रही। अब अभी इसको बच्चा बोलता हूँ, वेंटिलेटर। अच्छा ठीक है, नोट्स डाल दे। इसने नोट्स डाल के दे दी सारे, जो मेरी बातें सबको हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया। ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक जो मेरी बातें हुई हैं, नहीं मैंने कहा है ऑटोमेटिक कि टेक्स्ट कर दो। नहीं ये सब करें। आपने इन्होंने कहा ना कि इसको नोट्स बाद में ये बोला ना, ये इसने लगा पाकिस्तान से है ये नहीं, वो सही सही नहीं थी वो। दिस इज नॉट उर्दू, दिस इज देवनागरी। तो जो उसको समझ नहीं वो बीच में एक छोटा एलिमेंट हर है इसमें ना हर उर्दू है, बीच में है तो उर्दू की लाइन लिखी है। नोट लाइन डाल उर्दू दो, है। स्क्रॉल करना ऊपर। नोट डालने के लिए कहा था आपने इसको ऊपर और स्क्रॉल नीचे करो। और नीचे। हाँ? मैं आप कह सकते थे, मैंने नहीं कहा था। ये जस्ट जो हमारी बात हुई है उसका ट्रांसक्रिप्ट है ये। ओके। अगर आप इसको फाइल में लगाना चाहो, फाइल में लगा सकते हो। अगर इससे गाइडेंस लेना चाहो, कई बार क्या होता है बच्चे फंस जाते हैं, हम पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे पास। समझाता हूँ। चलो जो भी है, अभी एक इसका और बेटर यूज मैं आपको देता हूँ। ये वाला, ये जो देख रहे हो, अब देखिए। इसको मैं बोल रहा हूँ 24 हफ्ते का बच्चा है, आज 10 दिन का हो गया। जब आया था
तो 18/8 प्रेशर पे था, शुरू में 100% FiO2 थी, कम करते करते 30% पे आ गई है। आज उसके आइनोट्रोप चल रहे थे, डोपामिन मैंने 10 से 5 कर दिया है, फीड शुरू कर दी है, 4 ml थी, अभी 8 ml चल रही है। बच्चा स्टेबल है, पेट सॉफ्ट है, यूरिन आउटपुट अच्छी है। इसके मेरे को SOAP नोट्स बना के दे दे, बस ये मेरा स्टाफ बोलता है, ठीक है। और कौन सी भाषा बोली मैंने? इसको मैंने कुछ किया क्या आपने? बोलो मैंने प्यार से ही बोला शायद। 24 हफ्ते का बच्चा मैडम से है, बात करिए। आज 4 दिन का हो गया है। मैडम ने सर्फेक्टेंट मीटिंग में दिया था बताया था ना, 15/5 से 14/4 पे आ गया। FiO2 80 से 60 आ गई है और हाँ, फीड शुरू कर अलाउ दिया। नहीं। 2 ml आइनोट्रोप बंद कर दिए, यूरिन आउटपुट ठीक है। नहीं जाना। जो मैंने बोला था प्यार से लिख दिया, प्यार से समझता, गुस्से से नहीं समझता। उसको मैं कहना भूल गया, रुक जाओ। ये मैं उसको बोलना भूल गया। अगर मैंने ये पहले बोल दिया होता, अभी वो पहले दे रहा है हिंदी में। ये उसको पहले एनालाइज कर रहा है, जो बातें मैंने उसको पहले कहा था कि हिंदी में बतानी है, ठीक है। तो एनालाइज करके इसने जवाब दे दिया। अब मैं उसको दोबारा से ये दे रहा हूँ, मेरे को नोट्स चाहिए ज़्यादा मतलब। प्यार से नहीं बोलना शायद। ये तो इनकी बात पकड़ ये तो पकड़ ली। ये इसने नोट्स डाल के दे दिए। 24 वीक बेबी, 4 days old, सर्फेक्टेंट गिवन। ये मेरी सारी बातें उसने पहले पकड़ ली। अभी उस पर नोट्स बना के आपको दे देगा, आप इसको कॉपी पेस्ट करके अपने ईथर में डाल सकते, मतलब अपने EHR में डाल सकते। ये बन गए SOAP नोट्स बन गए आपके। बहुत अच्छा असिस्टेंट है ना। तो मेरे को BMS रखने की जरूरत कम है। अब मैं अपने स्टाफ ये मुझे को, तो काम कर ही नहीं सकता। अभी तक तो हम वही करा रहे थे। तो ये आपके नोट्स डल गए, यहाँ से आपने कॉपी पेस्ट किया, कुछ चेंज करना है चेंज कर लो, नहीं तो इसको मैं ईथर में जाके पेस्ट कर दूँगा। सपोज मेरा ये EHR है, इसमें मैंने अपलोड किया। सपोज इस बच्चे के नोट्स हैं, मैं इसके उसमें गया और मैंने इसके प्रोग्रेस नोट्स डाल दिए। ये मेरे नोट्स डलते रहते हैं डेली के। यहाँ पे मैं इसके न्यू प्रोग्रेस नोट्स डालता हूँ, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ। कितना टाइम लगा? और डिजिटल सिग्नेचर क्या है? डिजिटल क्या, मेरे लॉगिन आईडी से है ना, मैंने अपनी आईडी से लॉगिन किया हुआ तो मैंने डाला। जो लॉगिन करेगा, मैम ये देखिए, इनके एडमिशन और पैसे डले हुए इसी से डले हुए। मैम ये लॉग आउट कर दिया मैंने, ये मेरे हॉस्पिटल की आईडी है। तो अगर मैं यहाँ पे हर्ष बयाना से वो कर रहा हूँ तो वो नीचे मेरे साइन आएंगे, ठीक है। फोन कर रहा है, मैंने MO की अलग आईडी बना दी, किसी की अलग आईडी बना दी, तो जो उसमें लॉगिन कर रहा है उसके नीचे आईडी आ गई। बस यहाँ पे भी IPD 5 पेपरलेस है। सर अभी उसको कर रहा हूँ, बट आई एम इन अ प्रोसेस। मतलब निक्को भी मैंने कर दिया। अदरवाइज अगर पेपर वाला तो इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। हाँ, इसके बाद मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ये आपका HIA सिस्टम है, इसके अंदर आपने लोड कर दिया, इसमें बस आपको हार्ड कॉपी की जरूरत ही नहीं है जरूरत ही नहीं है, बाय एंड लार्ज। बिल्कुल। लेकिन और मेरे को आपको- आयुष्मान में ठप्पा मार के भेजनी है तो मैं वो निकाल के देता हूँ, निकाल के। नहीं तो मेरी इस टाइम MRD सारी ऑनलाइन है। मेरा हर डाटा 4 साल पहले का भी आपको डाटा चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं करना है, मेरा सब ऑनलाइन में। मैं आपको सपोज मैं आपको पिछले साल का कोई भी पेशेंट निकाल लूँ, पेशेंट EMR, IPD मैनेजमेंट, व्यू एडमिशन, मैं पिछले साल का डाटा निकाल रहा हूँ। सपोज जून 2024 का 1 जून का डाटा निकाल रहा हूँ, कोई भी फाइल में रैंडम निकाल रहा हूँ। ये तेजस्वी नाम का बच्चा था, इसका मेरे पास सब कुछ यहाँ MRD में पड़ा हुआ है। पेशेंट इमेजेस भी पड़ी होंगी, जो पेशेंट आया था उसकी फ़ोटो कैसी थी, ये भी पड़ा हुआ है, ठीक है।
ये उस पेशेंट की फ़ोटो है जब वो पिछले महीने जून में आया। हर पेशेंट का हर रिकॉर्ड मेरा इसके अंदर है। आप कभी भी कुछ भी चाहो निकाल सकते हो। ये मैंने रैंडमली पिछले उसका निकाला है, ये एडमिशन नंबर है उसका। हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर कौन सा इथर? इथर है सर। ये जो HID से क्लाउड बेस्ड है या सर्वर नहीं, बेस्ड मेरा है? सर्वर मेरे यहाँ पड़ा हुआ है। और किसी- सर्वर से क्लाउड है या? नहीं, सर्वर मेरा अपने सर्वर। पास है, सब कुछ डाटा सब मेरे पास है। IP से मैंने उसको एक्सेस कर रखा है, किसी फ़ोन से कभी भी मैं कुछ भी दे सकता हूँ। ठीक है, अब ये मेरी समरी आ गई उस बच्चे की जो मेरे पास आके, आजकल क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, 6 महीने बाद उठ के आ जाते हैं, जी सर मेरे को बिल बनवाना है। हाँ आते हैं, ठीक है, 1 साल बाद आ जाता है, जी कोर्ट का केस है। ठीक है, अगर आपके पास इतने डिटेल में नोट्स होंगे, आपको कभी दिक्कत आ सकती है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये नोट्स कौन बनाता है? और आपने सिंपल स्टाफ को ये बोलना है, आप सब अच्छा कर रहे हो, सिर्फ हमारी प्रॉब्लम डॉक्यूमेंटेशन की है, हमारे पास लिखने का वक्त नहीं है। एग्री? ठीक है, अब उस टाइम पे मैंने क्या बोला हुआ है, मेरे तीनों स्टाफ की शिफ्ट है, ठीक है, तेरी 2 बजे खत्म होनी है, 1:30 बजे जो इंचार्ज है हर पेशेंट पे जाके तूने ये बोलना है उसकी जो हालत है, 1 मिनट में अपडेट होगी, हर चीज़ का रियल टाइम डाटा मेरे पास है। एंड में मेरे को समरी कैसे बनानी है, मेरे को वही नोट्स लेने हैं और चैट GPT को बोलना है इसके बेस पे समरी बना दे, वो 1 मिनट में समरी बना दे, उसको पेस्ट कर दो या उसको पेशेंट को दे दो। मेरे को बड़ी समरी बना के दे रहा, छोटी कर दे। नहीं, फिर कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसमें। सबसे बड़ा एक डॉक्टर का स्टार्टिंग फ्रॉम MBBS टू DM डॉक्यूमेंटेशन सबसे बड़ा हेडेक है। एग्री? ठीक है, तो ये IPD के लिए मैंने आपको दिया कि IPD में आप डॉक्यूमेंटेशन कैसे बेटर कर सकते हो। इट इज़ वेरी इजी। OPD का मैं इसके बाद बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं IPD का बताऊँ। इथर का कितने का परचेज और सब्सक्रिप्शन एनुअल क्या है? सर इथर का तो मतलब ये सबसे पुराना सॉफ्टवेयर है मेरे पास, ये मैंने 2014 में खरीदा, अब तो ये आउटडेटेड हो गया, ये तो मैं अपने हिसाब से यूज़ कर रहा हूँ, बट मेरी आदत इतनी बनी हुई है कि मैं चेंज नहीं कर पा रहा, लेकिन ये आउटडेटेड है। हाथ सेट है आपका? हाँ, ये वैसे 2014 में जब मैंने सोनाक्षी हॉस्पिटल बनाया था, मैं इस विजन से लेके चल रहा था कि मेरे को ये सब कुछ करना है, तभी मैंने उसको मैक्सिमम, मैंने कहा जितने पैसे हैं लेने हैं, ये करना है। यूज़ में जब करने लगा हूँ पिछले 2-3 साल से, जब से MBBS और ये सब आया, बट मैंने लिया था ये 2014 में। आजकल कौन सा अच्छा आ रहा है? आजकल कौन सा अच्छा जा रहा है? बहुत सारे हैं सर, मतलब आप फिर भी जो जस्ट सर मैं कह रहा हूँ, मैं सोचा ही नहीं, क्योंकि मैंने इससे बाहर जाना है, मेरा इतना हाथ मेरा, क्योंकि सर मेरे को सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है इससे, नहीं, आजकल जो यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर वो किस कॉस्ट में आते हैं और कितना एनुअल लेते हैं वो? कमल आप बताओगे, आइडिया कास्ट डालो कुछ। सर एटलीस्ट 8-10 लाख रुपए आपको आरोग्यम करके है सर अभी जो चल रहा है करंट। अच्छा, आरोग्यम मैं यूज कर रहा हूँ। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन बिलिंग और कुछ तक पूरा नहीं कर रहा। पूरा नहीं कर रहे, तो वो 5-1 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर 10-12 मॉड्यूल वो देते हैं, जिसमें फार्मेसी, IPD, OPD, नोट्स, OTA वो सब। एनुअल ही है कुछ? नहीं, एनुअल कुछ नहीं है। सर एनुअल एनुअल AMC सबकी होती है, एनुअल क्या 15% AMC तो वो अलग सबकी होती है, है। प्लस आपकी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर वो वहाँ से एनीडेस्क से लेके करते हैं, 6000 रुपये पर विजिट रहता है उनका। नहीं, आजकल तो ऑनलाइन ही हो जाता है ना, एनी डेस्क पे। हाँ, एनीडेस्क पे हो जाता है, उसके वो 6000 रुपये लेते हैं और आने के वो 7-8 हजार रुपये लेते हैं। उसके भी लेते हैं ऑनलाइन के भी? ऑनलाइन के लिए सर, और आप डाटा का हमें क्लाउड पे बना हुआ है। डाटा 2 तरीके से है, या तो फुल क्लाउड पे भी ले सकते हो, या फिर आप अपना सर्वर भी लगाओ और अपने सर्वर में भी उसको स्टोर करो और उस सर्वर से क्लाउड पे भी ले सकते हो। तो यानी अब मैं कहीं बाहर हूँ तो वो मेरा क्लाउड वाला जो डाटा है ना वो मेरे को काम है। नहीं सर, इसमें क्लाउड कोई कहाँ चक्कर पर नहीं है? है। क्लाउड कहाँ होता है? IP से आपका होम सर्वर भी काम आता है, जो हम क्लाउड पे डालते हैं वो हम डालते हैं डाटा सेविंग के लिए। अगर मेरा ये सर्वर क्रैश हो गया तो उस टाइम मेरे पास सब कुछ चला जाएगा, इसलिए मैं इसकी एक कॉपी बना के क्लाउड पे डालता हूँ। कॉपी रखनी पड़ती है। ठीक है, मैं ये एक्सेस, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ अपने फ़ोन पे हूँ, ठीक है, इस टाइम मैं ये क्यों इधर यूज़ कर रहा हूँ, मेरी पर्सनल वो है, मैं अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग माई पॉइंट। मेरे 5-6 हॉस्पिटल इसी से चल रहे हैं, मेरा रोहतक भी इसी से चल रहा है, कैथल भी इसी से चल रहा है, सब कुछ इसी से चल रहा है। वहाँ पे वो IP एड्रेस ये डालते हैं, ये IP एड्रेस है और वहाँ पे खुल जाता है। तो दिस इज माई प्रेफरेंस, आई एम नॉट सेइंग कि आप हाँ, हर आदमी का अपना अपना सेट हो जाती है सेटिंग। ये काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं इससे? मैं 2014 से यूज़ कर रहा हूँ। मैं 99 से एक्सेस में बनाया हुआ खुद का यूज कर रहा हूँ।
वही वैसे आपके पास है ना, उसमें यूज कर रहे हैं। फ्री में काम चल रहा है, खुद ही डीबग भी खुद करना है, किसी को बुलाना नहीं, किसी मेरे को इसके 50,000 रुपये महीने सॉरी साल के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट है। बट इसमें मैं एक चीज़ आपको ना, टेक्नोलॉजी पे हम लोग पैसे नहीं भरना चाहते। यूएस में 2 to 3% ऑफ द हॉस्पिटल रेवेन्यू गोज इन टेक्नोलॉजी। इंडिया में अब किसी से बात करो, ठीक है 10-20 हज़ार तो दे दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। हाँ, धीरे धीरे होगा। अब निर्णय लग गए, चिंता नहीं। सर हमारा एटीट्यूड की बात, मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, ये कौन बोल रहा है? मैं अभी IISc बेंगलोर गया था, वहाँ पे इंजीनियर्स की मीटिंग थी, उसमें बैठा था। तो जो स्टार्टअप वाले थे उनकी डिस्कशन ऐसी होती थी कि सर हम कहीं जाते हैं, ये HR वाले किसी डॉक्टर से बात करते हैं, 20-30 हज़ार से ऊपर कोई मानता ही नहीं। एक्चुअली वो कल्चर कॉर्पोरेट कल्चर हो जाएगा ना, अभी सिंगल प्रैक्टिस 3-4 लोग मिलके करते हैं, तो अभी वो बड़ा कल्चर आया है। चलो बेसिकली 3% यूएस का डाटा है, 2 to 3% ऑफ योर रेवेन्यू शुड गो टू टेक्नोलॉजी एज पर देयर स्टैंडर्ड्स। हमारे स्टैंडर्ड में चीज़ है 10-20 हज़ार में काम चल जाता है। तो ये मेरे सारे हॉस्पिटल इसमें चल रहे हैं, ठीक है। चलो इसके बाद आप वापस आते हैं ChatGPT पे। ये नोट्स डालने का हो गया, IPD मैंने, ठीक है, ठीक है। अब OPD में ChatGPT काम का नहीं है, ठीक है। इसके अंदर वॉइस रिकॉग्निशन के लिए एक विस्पर सॉफ्टवेयर आता है, मैंने ये अपलोड करने की कोशिश करी थी। ये आपको आपके वाले में नहीं दिखेगा, इसमें दिखेगा। ये विस्पर करके है जो साउंड को एब्जॉर्ब करता है। जैसे मैंने आपको न्यूरल नेटवर्क बताया था, न्यूरल नेटवर्क क्या कर रहा था कि हर तरीके की इंफॉर्मेशन को बॉडी के पास लेके जा रहा था, ठीक है। तो वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को, टेक्स्ट, साउंड, इमेजेस, ऑल द इंफॉर्मेशन। अब ChatGPT के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अच्छे से साउंड को कर सके। विस्पर उन्होंने ऐड किया है इसके अंदर, लेकिन इसको हर बार साउंड को लेके आना, विस्पर उसको उस मोड में कन्वर्ट करेगा, वो बस का नहीं है। उसके लिए बेस्ट मोड है गूगल नोट LM। मैं वो आपको इसका दिखाता हूँ। नोटबुक LM ये गूगल का है। ये अगर आपको मतलब सबसे ज़्यादा रेट करूंगा आज की डेट में, सबसे ज़्यादा मैं ये यूज़ कर रहा हूँ नोटबुक LM। इसके क्या क्या यूजेज है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मैं इसमें एक LM नोटबुक बना सकते हैं, नई नोटबुक बनाई मैंने। इसके अंदर आप फाइल्स अपलोड कर सकते हो। ये सिर्फ उन फाइल्स को रेफर करेगा। ChatGPT जैसे मैंने कस्टम GPT बनाया हुआ है, वो कौन सी फाइल्स को रेफर कर रहा है? जो आपने अपलोड की, जो मैंने अपलोड की, वो मैंने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि हर बार मैं सिर्फ सवाल पूछूंगा। एक बार मैं उसका पूरा कर ही देता हूँ। कैसे करना है? अगर मुझे रेडियोलॉजी का करना है तो हाउ वुड आई डू इट? आप सोचना, मैं सिर्फ आपको तरीका बता दूंगा। देन वी कैन, अगर कहीं पे फंसोगे वी विल मीट अगेन, ठीक है। आई विल टेल यू यहाँ पे कंसेप्ट्स, इसके पीछे क्या क्या कंसेप्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये मैंने एक आपको बता दिया निक्कू का, ठीक है। नोटबुक LM पे बाद में जाएंगे। इसके बाद मैं उसको बनाता हूँ एक सोनाक्षी हेल्थ इन्फो असिस्टेंट। इसमें मैंने अपलोड क्या किया हुआ है, मेरे YouTube के वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट बना के, मतलब जो मैंने फीवर पे बात की हुई है, ठीक है, उस फीवर की वीडियो का मैंने पहले बनाया ट्रांसक्रिप्ट और वो मैंने इसको नॉलेज दे दी। वो ठीक है। कैसे बनाते हैं ट्रांसक्रिप्ट? वो उससे नोटबुक LM से मैं बता दूंगा। जैसे फीवर इन चिल्ड्रन, तो मैंने इससे पूछा बुखार की क्या दवाई है, मतलब फीवर इन ट्रीटमेंट जो पेशेंट्स को मैंने दे रखा है। तो ये फीवर गाइडेंस चिल्ड्रन किस बेस पे बना रहा है, जो डॉक्टर हर्ष बोलते हैं। ये अभी उसको बना के देगा। ये सोनाक्षी चिल्ड्रन हॉस्पिटल का नाम आ गया, ठीक है। अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो ये डिटेल पूछेगा, फीवर हुआ क्यों है, कैसे चेक करना है, होम केयर बेसिक्स, कुछ आप स्पेसिफिक, मैंने बड़ा नॉन स्पेसिफिक सवाल पूछा है तो बड़ा नॉन स्पेसिफिक आंसर दे रहा है, ठीक है। इसके बाद ये मेरे वीडियोस भी दे देगा एंड में। अगर कुछ देखना है तो मेरा YouTube चैनल है, उस पर आप सर्च कर सकते हो। तो ये मैंने अपने हिसाब से बनाया हुआ है। अगर मैं जितना स्पेसिफाई करूँगा, अब देखो मैं कह रहा हूँ आई एम ए 4-year-old चाइल्ड with temperature of 102, what to do right now, ठीक है। मैंने वो थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल पूछा। अब मेरा असिस्टेंट क्या बोल रहा है उसको, अच्छा ठीक है, ये मैंने O3 किया हुआ इसलिए गड़बड़ कर रहा है बार बार। मैं इसको मॉडल 4O कर देता हूँ, ये फटाफट जवाब दे देगा, ठीक है। O3 था ना, वो रीजनिंग कर रहा था बार बार, ठीक है। अब ये किया, सबसे पहले इतना ज़्यादा फीवर है
तो उसमें क्या करेगा, सबसे पहले पैरासीटामोल देनी है, कपड़े कम करने हैं, स्पंजिंग करनी है, टेम्परेचर चेक करना है। रेड फ्लैग जो मेरे वीडियोस में है वो बता रहा है, रेड फ्लैग क्या नहीं करना है, एस्प्रिन नहीं देनी है, क्योंकि मैं बार बार पेशेंट्स को, मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ, हो सकता है सर बोलते हो ब्रूफेन देनी है, बट मैं बोलता हूँ मेरे वीडियोस में नहीं देनी है। और उसके लिए आपको वीडियो देखना है तो ये यहाँ से वीडियो ले सकते हो, ये चैनल है, इसमें आप ले सकते हो। इसका मैंने एक और AI बोर्ड बनाया हुआ है, उसमें चैट GPT की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उस पर जा सकते हो। नहीं, से इट अगेन, क्या क्या बनाया हुआ आपने? जैसे सर अब चैट GPT में मान लो मेरा पेशेंट ये आ रहा है, हाँ। तो उसको चैट GPT लॉगिन करना पड़ता है। अच्छा, अब मेरे पास तो हर टाइप के पेशेंट आते हैं, उसका लिंक होगा ना। नहीं तो उसके लिए आपने क्या QR कोड टिकाया हुआ है? नहीं, एक और है बोर्ड प्रेस AI। हाँ? अगर तुम्हारे पास कोई फीवर का वीडियो नहीं होता और फीवर का ट्रांसक्रिप्ट नहीं डाला होता और कोई मरीज पूछता है इससे, कोई क्या कहता है कि मुझे नॉलेज नहीं है, क्या कहता है? तो आप पे उस पर डिसाइड कर सकते हो जब कस्टम GPT बनाओगे कि तेरे को सिर्फ मेरी नॉलेज तक लेना है या तेरे को वेब से उठाना अगर है। ये डाला हुआ कि सिर्फ मेरी नॉलेज से लेना है तो वो कहेगा नहीं, मैंने मेरे को नहीं पता। मेरी नॉलेज। हाँ जी। तो आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे, ठीक है। तो ये मेरा इन्फो असिस्टेंट हो गया, निक्कू का कंसिस्टेंट हो गया, और इसके बाद मेरा है स्क्रिप्ट राइटर। स्क्रिप्ट राइटर क्या है, ये छोड़ दो एक बार, ये वाला देखो, ये स्क्रिप्ट राइटर है। इसको मैं सिंपल एक वर्ड देता हूँ कि मेरे को फीवर इन चिल्ड्रन पे स्क्रिप्ट बना के दे, मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ये 1 मिनट में स्क्रिप्ट बना देता है। मैंने उसको बोला हुआ है मेरे को एक 30 सेकंड की स्क्रिप्ट चाहिए, 5 मिनट की चाहिए, ये देखो इसने बना के दी हिंदी में। अब मैं यही स्क्रिप्ट डाल के अपने अवतार से, हेजल में अवतार बनाया हुआ वीडियो बनाऊंगा, वो भी बना सकता वीडियो किस पे बनाएंगे वो? हेजन हूँ। वो 3 मिनट हेजल। तो इसका सोर्स क्या है? मेरी जो मैंने उसको नॉलेज दी है, चैट GPT का एक मॉडल आपका बनाया पहले हुआ है ना। जो मैंने नॉलेज उसको दी है, मैं उसको नेल्सन अपलोड कर दूंगा, नेल्सन में से बना देगा। ठीक है, तो इस टाइप के कस्टम GPT आप बनाना चाहते हैं, ऑब्वियसली चाहते हैं, कैसे बनाते हैं? अब उस पे आते हैं। हाँ। तो यहाँ पे जाते हैं कस्टम, शुरू से जाओ, हम नहीं देना हाँ। चैट GPT खोलो पहले। चलो चैट यहाँ से चलते हैं, ये वाला दिख रहा है, ये सिर्फ पेड वर्जन में ये सिर्फ पेड वर्जन में, फ्री में कुछ नहीं होता काम का। ये पेड वर्जन में ये हम अपना paid खुद का चैट खुद का चैट GPT बना सकते हैं। ये यहाँ पे GPT दिखेगा, आप इसको क्लिक करोगे, यहाँ पे क्रिएट नहीं दिखेगा आपको अगर आप अनपेड में, फ्री वर्जन में। फ्री में। तो यहाँ पे आपने बना दिया क्रिएट। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो अच्छे से कॉन्फ़िगर खुद कर लो, या जैसे मैंने पहले कहा था कि हम प्रॉम्प्ट देख के सब कुछ बना सकते हैं। तो अब बताओ किसको अपना GPT बनवाना है, मैं उसको लिंक भेज दूंगा। रेडियोलॉजी रेडियोलॉजी का बताओ मैम, क्या चाहते हो आप? कि हमारी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उस मतलब वो कैसे लोड करनी है इसमें? आप कहते हो ना कि हमें लोड अपना तो प्लस से होंगी ना। वो तो पहले पहले आप कितनी- एक्चुअल यूज केस कोई भी सोचो, मैं आपका बना के आपको लिंक भेज दूँ, घर जाके ट्राई मारना, कोई भी बंदा। लाइपोसक्शन पे एक स्क्रिप्ट बनानी है। स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट तो ये तो स्क्रिप्ट की बात है, अभी हम custom की बात कर रहे हैं। चैट GPT आप मेरे को कोई यूज केस बताओ आपकी ओपीडी का, जैसे मैंने आपको यूज केस बता दिए। हाँ। एक मेरे को पेशेंट को पैसे बताने हैं कितने का है, हिस्ट्रोस्कोपी में कितना टाइम लगना है, तो मैंने वो बना दिया। वो वाला एक बना के दिखा दो आप। ओपीडी में जो कॉमन क्वेरीज है पेशेंट्स की, वो पेशेंट बैठे बैठे बाहर अपने आप पूछता रहता है। लैब कोली में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ऐसा कुछ? सर ये कस्टम GPT नहीं है, ये आपका सवाल है। चलो, आई विश टू मेक अ कस्टम GPT which is going to help my patients coming for IVF treatment in telling about the hospital facilities, hospital procedure, charges and doctor information। डॉक्टर ये समझ आएगा। ये समझ आएगा। बेसिकली मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया कि मैं कस्टम GPT बनाना चाहता हूँ, किस लिए? आपके आइडियाज क्लियर होने चाहिए कि मेरे को चाहिए क्या। सबसे बड़ी प्रॉब्लम AI में आती है कि हमें क्लियर नहीं होता कि मेरे को चाहिए क्या। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, सर का सवाल एक डिफरेंट है। मैं यहाँ पे क्या बनाना चाहता हूँ, मैं कस्टम GPT अपने पेशेंट्स के लिए बनाना चाहता हूँ, जिसको वो बताए कि ऐसे ऐसे, जैसे लैब के टेस्ट है मैम के पास,
जो भी आए मेरे को उसको रेट लिस्ट नहीं देनी है, बाहर आए लैब टेस्ट के आप बना के दे दो। चलो यही बनाते हैं मैम बोला, छोड़ो पहले इसको चल चलो चलो यही बनाते हैं, चेंज करते हैं, मैम को बना के देते हैं गिफ्ट आते हैं। एक मिनट, आई विश टू क्रिएट ए जीपीटी। जो मेरी पैथोलॉजी लैब है, पेशेंट आए, उनको टेस्ट की नॉलेज पता चले, उनकी कॉस्ट पता चले, कितनी देर में रिपोर्ट मिलेगी, ये उसको पता बताने के लिए मेरे को एक जीपीटी बनाना है। दिस वन मोर थिंग आई वांटेड टू, ऐसे बना सकते हैं। आ गया, मेरे पास पैथोलॉजी लैब है, सब कुछ है, मैंने इसके लिए जीपीटी बनाना है। ठीक है, ये अब अपडेट कर रहे हैं। पैथ लैब गाइड नाम अच्छा लगा मैडम, ये चेंज करना है। ओके, मेरे को अच्छा लगा, मैंने ओके कर दिया। आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। इसके बाद ये फोटो बना के देगा, आपको फोटो अच्छी नहीं लगी तो चेंज कर देना। फोटो माइक्रोस्कोप, सर आप जो कहोगे वही बन जाएगा। आप सोचो, सोचने की लिमिट है, इसकी कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं, कुछ भी सोच के मांग लो, सब बने। ठीक है, फोटो पसंद है मैम, चेंज करनी है चेंज कर देते हैं। चेंज करो। सर अभी टाइम खराब हो जाएगा। ये चेंज करते तो कैसे करते? उसको क्या तो नहीं पसंद, तुम नहीं बना देते। कॉपी की जगह नो कर दो। आप उसमें कह देते हैं कि ये चेंज करो। ठीक है, अब इसने बना दिया, अपना काम खत्म हो गया, हो गया काम, बन गया आपका जीपीटी। अच्छा, अब इसको एक्टिवेट करना है आपने डेटा नहीं, उससे पहले उसको कॉन्फ़िगर करना है। दिस इज क्रिएट, ये मेरी नॉलेज मतलब मेरी सोच थी ये। ठीक है, अब मैं इसको कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, इसका नाम है पैथ लैब गाइड, ये इधर बन गया। ठीक है, मैं कहता हूँ मैडम आपकी लैब का क्या नाम है? LOTS, लोटस पैथ लैब गाइड, ये बन गया लोटस पैथ लैब गाइड। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन क्या है? हियर पेशेंट विल गेट, विद गेट नहीं, विल गेट, ये आ गया। हियर पेशेंट विल गेट टेस्ट इन्फो, कॉस्ट एंड रिपोर्ट टाइमिंग। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंस्ट्रक्शंस। This GPT served as a virtual assistant for pathology lab. Its primary goal is to assist patients by providing detailed and accurate information about lab diagnostic test. अब यहाँ पे सर आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो जो आप मेरे से पूछ रहे थे कि इसकी टोन कैसी होनी चाहिए, कि डू नॉट गिव एनी अदर इंफॉर्मेशन which is given to you. अगर मैं ये इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा तो ये कुछ भी उठा सकता है। ठीक है, अगर मैं ये इंस्ट्रक्शन दे दी तो अब ये सिर्फ आपके नॉलेज बेस को रेफर करेगा। इसमें कुछ भी चेंज करना चाहते हो, आप कहते हो नहीं आइडिया दियो, एग्जैक्ट पैसे मत बताइयो, ये वो दे देगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे इसके साथ आप इससे जो इंस्ट्रक्शन दोगे ये उसको आपको फॉलो करेगा। ये बन गई आपकी। इसके बाद ये कुछ शुरू के टेस्ट हैं जो उसने अंदाजे से बना दिए। ब्लड शुगर का टेस्ट, सीबी टेस्ट कराने में कितने देर में रेडी होता है, जो भी आप चाहते हो। आप चाहते हो नहीं ये टेस्ट नहीं, मेरे को ये ब्लड शुगर की बात ही नहीं करनी, मैं चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ HIV का टेस्ट कितने का होता है। जो आपके लैब का कॉमन चीज़ है वो यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन आ जाएगा। ये बोले HIV का टेस्ट कितने का, भैया आ गया। तो जो आप स्टार्टिंग क्वेश्चन रखना चाहते हो वो वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। नाउ दिस इज अ नॉलेज बेस, ये अपलोड फाइल है। अब यहाँ पे अपलोड फाइल कौन सी? यहाँ पर रेट लिस्ट, हाँ यहाँ पे रेट लिस्ट डालो, यहाँ पे आप अपने SOPs बना के डालो, जो डालना चाहते हो डालो और उसको अपडेट रेट लिस्ट जो है वो PDF या डॉक्यूमेंट या JPG टेक्स्ट, ये टेक्स्ट ओनली टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट PDF फाइल चलेगी। ये देख लो, वीडियो फाइल भी चलेगी? हाँ जी, वीडियो भी चलेगा? वीडियो नहीं चलता सर, टेक्स्ट चलेगा। टेक्स्ट चलेगा। ये आज पहली बार MP3 ही ले रहा है, बट पहले ये MP3 नहीं लेता था।
थैंक यू बोलो हमको, हमारे आने से हो रहा सर इसकी है। लिमिट है ना कितनी फाइल अपलोड कर 500 MB, एक कस्टम जीपीटी में आप 500 MB लोड कर सकते हो, इससे ज़्यादा डाटा आप लोड नहीं कर सकते। एक अकाउंट से आप 50 जीपीटीज बना सकते हो, हर फ्लोर के लिए अलग जीपीटी बना सकते हो, हर काम के लिए अलग जीपीटी बना सकते हो। कितने डेटा लिमिट बताया 500 MB एक जीपीटी। 500 MB। पहले अभी ना इसने ये ले लिया ऑडियो फाइल में, पहले नहीं लेता था, अपग्रेड हुआ है, मेरे को भी नहीं पता था, अभी पता चला। पहले ये सिर्फ PDF डाटा ले रहा था, मेरे को ट्रांसक्रिप्ट की जरूरत ही नहीं है, मेरे को तो नई बात पता चली। अब तो मैं सीधा MP3 फाइल बनाऊंगा, अपलोड करूंगा। आपको मैडम SOP बनाने की जरूरत नहीं है, अब जाके एक ऑडियो लेके बैठ जाना, मेरे शुगर का रेट 200 है, उसका रेट 300 है, उसका रेट उसका है, बस बन गया। एंड योर कस्टम GPT इज रेडी। इसके बाद आप चाहते हो वेब से सर्च करें तो ओके रख लो, आप चाहते हो नहीं मेरे को वेब नहीं कराना, बंद कर दो, ठीक है जी। इसमें बस आप नॉलेज बेस अपलोड करना है। अब जैसे हमने डाला था कि टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट, और अभी तक हमने वो नहीं, वो भी हमें फीड करनी वो भी पड़ी, डॉक्यूमेंट नहीं तो वो नहीं बताएगा। इस रिपोर्ट में इतना टाइम, ये रिपोर्ट 2 दिन बाद मिलेगी, ये वो भी हमें फीड ही करना पड़ेगा। जो अभी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं दैट विल ओनली गिव द रेट्स। आपके हॉस्पिटल में टैग है तो इसके अलावा डॉक्टर साहब कोई बुक्स हैं, PDF बुक्स हैं, या कोई गाइडलाइंस हैं, NCCN गाइडलाइन है, जैसे ये अपलोड कोई फाइल ऐसी है, इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, वो डालना चाहें डाल सकते ये हैं। ना नीचे अपलोड फाइल है ना, ये मैंने यही किया हुआ है, मैं अब आपको अपना दिखा रहा हूँ जो निक्कू कंसल्टेंट मैंने बनाया हुआ है। अपलोड फाइल का ऑप्शन ना नीचे। इसको मैं, ये मेरा निक्कू कंसल्टेंट है, इसमें मैंने कॉन्फ़िगर क्या किया हुआ है, ये देखो, इसका नाम मैंने निक्कू रखा हुआ है। You are an AI, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। You are an AI powered clinical assistant specializing in neonatology। ये मैंने नोट्स डालने के लिए बनाया हुआ है, जो भी नोट्स डाले थे मैंने, कहाँ से बनाया है, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद मैंने उसको बोला डिफरेंशियल डायग्नोसिस देना है, प्राइमरी फंक्शन ये वाले मैंने उसके बनाए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद उसके गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है कि सेफ्टी सबसे पहले है, एविडेंस सबसे पहले है, कि अगर एविडेंस नहीं है तो तेरे को कुछ नहीं बोलना है। तो ये सारा कुछ मैंने कस्टमाइज किया हुआ है, ओके। और डोंट गिव एनी अदर रिस्पॉन्स देन नियोनेटोलॉजी, ये मैंने एक लाइन ऐड की, जैसे ये बोला आप 2 महीने का बच्चा बोलोगे ये कुछ भी नहीं बताएगा, ये बंद कर देगा बताना। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखूंगा तो कुछ कुछ बोलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप नॉलेज बेस की बात कर रहे थे, तो ये मैंने इसको नॉलेज बेस डाला हुआ है। ये निक्कू की बुक डाली हुई है, क्लोहार्टी डाली हुई है, एम्स का अब ये प्रोटोकॉल डाला हुआ है, ये मैंने गोमिला नियोनेटोलॉजी, ये 5 बुक्स डाली हुई हैं जो डॉक्टर कुलदीप ने पिछले 15 सालों में पढ़ी है। 500 MB में आ गई। PDF बुक्स थी, ये डाउनलोड किए हैं जैसे कि वो तो उनके PDF पास जहाँ से आराम मिल से जाए, कहीं से भी मिल जाए। ई बुक कोई भी। इसे वो पायरेटेड तो जहाँ से भी मिल पायरेटेड जाए आपको। बट वैसे भी ये तो भी चल जाएगी। अगर अपन से बुक्स का नाम बिना लेते हैं, copyright। हो जाता उससे। सर अगेन वो एक जनरल उसमें जाएगा, आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं सपोज मैं करता हूँ कि मेरे को सिर्फ एम्स के प्रोटोकॉल फॉलो करना है, मैं PGI से करके आया। टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ, जैसे जब मैं बहुत बार कई बार से पूछता हूँ कि पूरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, तो मुझे 4 टेक्स्ट बुक के नाम बताया था। सारी टेक्स्ट ये बुक्स टेक्स्ट बुक के डेटाबेस में है। हाँ। सब कुछ है सर, सब कुछ मैं बता रहा हूँ। चैट GPT ने दुनिया का इंटरनेट पे कोई ऐसा डाटा नहीं छोड़ा जो कॉपी नहीं मारा। फिर आपको टिक करना पड़ेगा कि वेब से ले सकता है। हाँ, तो क्या हम बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं PDF में? ये सर, ये नहीं देगा। ये नहीं देगा ये वो किसने चुराया होगा एक्चुअली। सर, ये बुक्स डाउनलोड डाटा कर कंस्ट्रक्ट सकते करके हैं, बुक्स देगा। अपलोड प्राइस क्या, बुक्स अपलोड कर नहीं ये चोरी की हुई PDF डाल सकते हैं या कहाँ से मिलेगी ये PDF? सारी चोरी क्यों है, मैंने किसी के यहाँ पैसे से। नहीं एक ये दिए। खुद की चोरी आजकल की है, मिला के वो अब चोरी की क्यों नहीं डालोगे वो? मेरे पास मेरे चोरी चारी में मिला करो आप। बहुत कुछ मिल मेरे जाता पास नेल्सन की PDF नहीं है, लेकिन मैं इसको नेल्सन की PDF डालना देना चाहता हूँ। मैं वो कहाँ से लाऊं? कुलदीप सर को फोन करो, मेरा मजाक नहीं है। मतलब आपके पास होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज बेस होना चाहिए। हो जाएगी। टेलीग्राम पे एक ग्रुप है CME दादी को चोरी होती है यार। एक ग्रुप है CME इंडिया, सर वापस आए, उसका टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो आप, इंटरेस्टिंग। तो दे विल गिव एनी सब लोग अपना बनाओ, एनी बुक यू लाइक इन इंडिया। CME इंडिया CME इंडिया, CME इंडिया। CME क्या इंडिया ये क्या है? टेलीग्राम में टेलीग्राम चैनल है, बुक देता है, वो आप उसको ग्रुप पे मैसेज डालो, ही विल गिव एनी बुक यू रिक्वायर। उसको घुसेगा फिर उसमें हाँ, टेलीग्राम में उसको join टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, CME इंडिया। सर आज की डेट में नॉलेज फ्री है। एक CME इंडिया व्हाट्सएप ग्रुप है इनका, Curiosity टेलीग्राम and ग्रुप है इनका। ई बुक मिल जाएगी। तो आपको वो PDF सब बुक्स के सब एनी बुक यू लाइक
आप मेंशन करो, हो सकता तब ना दे, रिपीट मैसेज डाल दो, दे विल प्रोवाइड द इसका लिंक कैसे मरीजों को कैसे क्यूआर कोड जनरेट होता है आपकी स्क्रिप्ट ये है सर, इस लिंक को डाउनलोड बहुत करो, जरूरी बात है तो बताओ। कॉपी, जैसे क्यूआर कोड बनाना है हाँ बोलो इससे मेक क्यूआर कोड CNBT तो कोई नहीं है भाई। हाँ? QR कोड, नहीं बट किसी और को भी एक्सेस मिल जाएगा इससे आप वही करना, उसको चैट जीपीटी में लॉगिन करना पड़ेगा पहले। इसको नहीं बट टेस्ट योर करो, कस्टम जीपीटी ना हाँ, अपने बट section एक्सेस पे किसी कोई को access टेस्ट करो, एक्सेस कोई भी कर दूसरा सकता बंदा एडिट नहीं कर सकता है, एडिट हाँ, नहीं ठीक कर है, सकता। कोई अब मेरा टेस्ट अगर करो। मान लो अकाउंट 1 महीने बाद खत्म हो गया मेरा, हाँ तो बात करें, मैं वो यूज फिर भी कर करता रहूंगा, एडिट नहीं कर पाऊंगा। अच्छा है, मैं बता दूंगा। तो ये आपने इंस्ट्रक्शंस में डाला हुआ है हाँ, ये कोई इंस्ट्रक्शन भी एक्सेस मैं दे दूंगा। कोई भी एक्सेस कर, whoever has the link whoever has the link। मैं टेलीग्राम में देख रहा हूँ। तो सर एक मैं बार दे दूंगा। सब्सक्रिप्शन एक बार अच्छा, आपके मरीज हाँ, ऐसे ही ग्रुप में किया डाल था। देना सर। एक बार लिया था, अब दोबारा कल लिया है क्योंकि मेरे को ये अब प्रेजेंट करना है। मरीज यूज कर रहे हैं आपके हाँ जी सर, मरीज यूज करते हैं आपके अभी तो डॉक्टर कुलदीप कर रहे हैं। नहीं मरीज पेशेंट्स सर अभी हम सीख रहे हैं, मैं चीज़ों को ना मैच्योर कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो। मैं खुद नया हूँ इसमें, ठीक है, मैं सिर्फ 3 महीने का छोटा बच्चा हूँ, बट पहले मैं अपने स्टाफ को जैसे कुलदीप सर से ही शुरू किया है, अभी तक मैं अपनी बीवी को भी नहीं मना पाया IVF यूज़ करने के लिए। थोड़ा चलो एक चीज़ को लॉन्च करने से पहले एक वो वाला स्टेप तो पार करना ही पड़ेगा कि पहले। जब ये कस्टम जीपीटी बनाते हैं, कॉन्फ़िगर किया मैंने, तो मैंने कंप्यूटर से जनरेट करने की कोशिश की ना, तो उसने बोला वो 3 आते हैं के लिए, सेल्फ के लिए। तो वो जब पब्लिक के लिए करता है तो उसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन दिखाता है कि ये मेरी उससे बाहर है। हाँ, उस पे मैं आता हूँ, मैंने सोचा चलो मैं उस पे आता हूँ। वो डिजाइन कर दे QR कोड बता दो हाँ जी, करना है QR कोड, बता दो कैसे करना हाँ ये QR कोड है, हाँ इसमें बस लिंक डालना है आपको, पेस्ट हाँ आ गया, बस ये डाउनलोड कहाँ से QR कोड। कहाँ पे था, कहाँ से डाला है, हर्ष बताने के बाद। सर QR कोड जनरेटर कर दो, मेक QR कोड, कोई भी ले लो, बहुत सारे फ्री के टूल्स हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, बस बन गया QR कोड, फ्री डाउनलोड। ये लो जी, आप इसको स्कैन करो, डेढ़ वाले में नहीं आया, अपने आप को ऐड कर दिया तो आ गया। इसमें ऐड का ऑप्शन था, इसमें मैं देखा नहीं। ये दिखा रहा है स्कैन वो चैट जीपीटी डाउनलोड करवाएगा ना। हाँ जी, जैसे इसको स्कैन करेंगे तो चैट जीपीटी डाउनलोड करने के लिए बोलेगा या फिर बैक में खोलेगा। जी वो PNG फाइल थी सर, ये लो। अब इसको करो स्कैन। ये हमने किसका बनाया? QR कोड ये उसी का ये कस्टमाइज जीपीटी का QR कोड जनरेट किया है। जिसमें 4 बार बुक्स बनाई थी। अच्छा, निक्कू कंसल्टेंट का लोटस जीपीटी का, आ गया, लोटस भी वो आ गया। ये लोटस का क्रिएट किया आपने। पैथोलॉजी नहीं लोटस वाला नहीं था सर ये मैं बता ये रहा हूँ। निकू बोले थे। निको का था आपको। ये लोटस का क्रिएट किया है नहीं आपने नहीं, शायद। ये ऐसा इसी का निक्कू ये कंसल्टेंट। गोमेला शुमेला सर नहीं, इसको मैं आपके आगे होगा, करो एक बार बस ये एक नेट बार दोबारा वगैरह बताना यहाँ है। जरा। स्लो है ना हर्ष मेरा। एक बार दोबारा बताना इसका QR कोड का, कहाँ से स्टार्ट किया इसको। सर इस पे सर्च किया, सिंपल ओके, लिखना है कि मेक मेक QR QR कोड। कोड, ठीक है, ओके। इसके लिए बहुत सारी फ्री वाली ये हाँ, version free है। site। आपको CND में ऐड कर दिया मुझे भी करना है। ठीक है, तो ये QR कोड जनरेटर सपोज ये है, ठीक है सर। ये QR कोड जनरेटर में आपने अपनी लॉगिन होने में टाइम लगा। आप पगडोरा में कर दो ना। कर दिया, डाल दिया टेलीग्राम में देखो। टेलीग्राम आप कौन बैठता ना, अब तो मैं डाल दो किसी को भी। वैसे मैं यहाँ पे आपने आ ही नहीं रहा था इंडिया, तो कैसे ऐड का खन्ना वाले फोन से मैंने खुद को ऐड किया। तो ये QR कोड का इसका लिंक था, कॉपी किया। इसमें वो PDF मिल जाएंगे, उसको ऐड कर दो, कर दो। इसमें बहुत सारे बुक, मल्टीपल PDF। मिल गया ना आपको टेलीग्राम में? अदब हो गई चैट, कोई चलता नहीं है टेलीग्राम, क्या करूं? ये मेरा ना बहुत सर डॉक्टर नरेश, हाँ जी, मैंने डाउनलोड किया और हाँ, कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये बन गया। आप इसको स्कैन कर सकते हो, आप डायरेक्ट उस पर पहुंच जाओगे। आपके फ़ोन में चैट GPT वाली एप्लीकेशन होनी चाहिए।
So this is the twist. ये फ्री है ना ये? सब फ्री है। एप्लीकेशन होनी चाहिए। ChatGPT वाली एप्लीकेशन होनी सर चाहिए। फ्री वाली किसी भी वेब एड्रेस का QR कोड आप जनरेट कर सकते हैं। URL का किसी भी काम। हाँ, अब फ्री वाले में मैं ट्विस्ट बताता हूँ। फ्री वाले में ट्विस्ट ये है, आज आपने जनरेट किया है, 3 दिन बाद वो काम करना बंद कर देता है। फ्री वाला जो है, हाँ जैसे ये पलोनोलॉजिस्ट का हुआ था बंद। ठीक है, 3 दिन वो काम करेगा। ठीक है, अब मैंने आपको ध्यान होगा, मैंने IMS सोशल ग्रुप में वो डाला था, जिसको देख के आप आए हो। उस दिन वो काम कर रहा था, आज करके देखो काम कर। अब पैसे भी नहीं लेता, कुछ भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये फ्री था। ये फ्री वाला ये 3 दिन तक काम करेगा। 3-4 दिन काम करता है, हर साइट का अलग है। कुछ दिन काम करेगा फिर बंद कर देगा। आपको परमानेंट चाहिए, पैसे देने पड़ेंगे। जिंदगी में कुछ भी फ्री नहीं है। दोबारा अंडरलाइन। ये सीख के फ्री कुछ नहीं है सर, दिस इज आप मेंशन देखो उसमें। चले आगे। कस्टम क्लियर। हाँ LLM पे आ जाओ। अब जस्ट इसी में मैं जो बता रहा था कि आप चाहते हैं कि सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है सर कि पेशेंट ChatGPT डाउनलोड नहीं करेगा, तो उसको एक बोर्ड प्रेस करके है जो आपको सीधा लिंक दे देगा। मैं आपको वो भी एक बार बता दूं। कर दिया आपने? नहीं इसने किया। ये आ गया। इनको आप कोई भी मैसेज दे सकते हो बुक के लिए, PDF के लिए। दे विल प्रोवाइड द PDF ऑफ दैट बुक। QR कोड के लिए ये वो इसमें तो दिखाई नहीं। इधर टेलीग्राम पे डायरेक्ट दिखाई देता है। सर्च कर लो ना। सर्च करो, सेम इंडिया आ जाएगा, या मैं ऐड कर दूंगा आपका नाम दे देना। आपके पास लिंक है बस जो सोनाक्षी है वाला? नहीं सर तो फ्री होके सोचना है, हैंग हो जाए टेलीग्राम तो क्या करें? वापस से तो अपलोड। एक बेसिकली मैं इस ChatGPT को बाईपास करने का भी ढूंढ रखा है, लेकिन उसमें आपको डेवलपर की जरूरत पड़ेगी। मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, बट आई हैव एवरीथिंग रेडी। जब मैं हो जाऊंगा काम का बंदा, ठीक है। अब पेशेंट का प्रॉब्लम ये है कि वो ChatGPT कह रहा है भाई मैं नहीं करता डाउनलोड। वही तो मैं कह रहा हूँ। इसलिए हो रहा है। इसलिए मेरे को डायरेक्ट लिंक चाहिए, QR कोड साइन हो तो सोनाक्षी आई सामने आए। अब टेलीग्राम पे डेटा है आपका, हाँ बहुत ज़्यादा। एक तो- बुक से समझ गए? तो आपको वो करना पड़ेगा ना। तो मेरे को तो वो चाहिए ना, पेशेंट नहीं करेगा। बेसिक डेटा iPhone में कैसे बनाऊँ? तो उसी से वो डायरेक्ट आ जाएगा। वो डायरेक्ट अपग्रेड वो बोर्ड प्रेस AI करके है। बस लिंक अभी करना पड़ेगा। मैंने अपनी ऐप के साथ किया हुआ है, मेरी ऐप में इंटीग्रेटेड है, ये मेरे हॉस्पिटल की इसमें है। मैसेज आता है इस ऐप के साथ वो आईफोन इंटीग्रेटेड का, है। आपका iCloud का, अभी iCloud में अपडेट कर सकते हैं। 3 पीस हो गए। नोटबुक LM पे आते हैं। अभी तक हमने बात की, शुरू में हमने बात की कि सारी दुनिया में से डाटा निकालना है। फिर हमने बात की कस्टम GPT की कि मेरे सोर्स में से उस हिसाब से डाटा निकालना है। अब हम बात कर रहे हैं, रोज रोज मैं कस्टम GPT थोड़ी बनाऊंगा। मेरे को सिर्फ एक पेपर को स्टडी करना है, मेरे को एक पेपर से बात करनी है, मेरे को एक रिसर्च आर्टिकल आया उसके साथ बात करनी है, मेरे को मेरे प्रोफेसर का लेक्चर सुन के आया हूँ 4 घंटे का, मेरे को 20 मिनट में वो सुनना है, मेरे को 20 मिनट में उसमें से काम की चीज़ निकालनी है। ये सब चीज़ें पॉसिबल है। लेक्चर की वीडियो चाहिए ना आपको। सब हो जाएगा। अभी देखो, इसको बोलते हैं गूगल नोटबुक LM। ये क्या करता है? ये कस्टम GPT का भी प्यो है। इसमें आप अपलोड कर सकते हो सोर्सेज। कौन कौन से सोर्सेज? ऑडियो फाइल, MP3, PNG, JPG, PDF। मतलब आपके पास कोई भी रिसर्च आर्टिकल PDF के रूप में आ जाए, आप उसको जस्ट अपलोड करो और उससे पूछो सवाल। जैसे कि अब आप कोई बंदा कोई बताना चाहे तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने आप पूछ लेता हूँ। कफ सिरप कोकरेन आर्टिकल, मैं कफ सिरप का मेरे पास एक आर्टिकल पड़ा हुआ है, मैंने उससे अपलोड कर दिया। ठीक है जी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ ये आर्टिकल कितने पेज का है, मैं वो भी दिखा देता हूँ एक बार। कफ सिरप हुड्डा की रूल बुक करो सर अपलोड से। लाओ सेंड करो सर, मैं सेंड करो अभी करता हूँ, एक बार सेंड करो। ये कोकरेन रिव्यू है 48 पेजेस का। ये कोकरेन 48 पेज का कोकरेन रिव्यू है। ये मैंने उस पर अपलोड कर दिया, किस पे? नोटबुक LM पे, और इसने उसकी समरी बना दी। ठीक है। अब इस समरी, इस पेपर से मैं बात कर सकता हूँ। पूछो क्या पूछना चाहते हो? एक सेकंड, ये पिन जो है ये सेव टू नोट है, कीप नोट्स है? सारे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। पहले हम बात करते हैं कि हम पेपर से बात कैसे करनी है। जो 84 पेज का आर्टिकल था, 48 पेज का आर्टिकल था, मैं उससे सवाल पूछ रहा हूँ, विच इज बेस्ट
सिरप, यही सवाल है सबको? नॉन सिलेटिंग। लो जी, प्यार है। तो ये उस चीज को एनालाइज कर रहा है जो आर्टिकल हमने इसको। तो कोक्रेन स्टडीज फ्रीली अवेलेबल है कोक्रेन तो फ्री है। कोक्रेन ये आ गया, बेस्ड ऑन द सोर्सेज प्रोवाइड देयर इज नो गुड एविडेंस और इफेक्टिव अगेंस्ट ओटीसी मेडिकेशन। देखो इसने कंक्लूजन निकाल के बता दिया। अब आप 48 पेज पढ़ते, इसने क्या किया, आपको जितना पता चाहिए उतने हिसाब से दे दिया। इन एडल्ट्स में क्या है, एंटीटसिव कोडीन का क्या रोल है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन का क्या रोल है। आपको नहीं, मेरे को सिर्फ चिल्ड्रन का चाहिए तो वो चिल्ड्रन के बारे में बता देगा। सिर्फ एक्सपेक्टोरेंट की बात करनी है और साथ में रेफरेंस दे रहा है 10 नंबर पे, कहाँ पे लिखा हुआ है कोक्रेन में, ये वो भी बता रहा है। ये देखो, ये कोक्रेन में यहाँ लिखा हुआ है, ये साथ साथ रेफरेंस दे रहा है। 5 नंबर पे ये रेफरेंस दे रहा है, ठीक है। ये सारे म्यूकोलिटिक्स का क्या है, ये सब समरी बना के उसने दे दी, ठीक है। क्वेश्चन तो एक ही था, आंसर काफी दे दिया उसने। नहीं, आप इसको ये कंसाइज अपने आप भी ढूंढ सकता है क्या आपका वो कि हमें डालना पड़ेगा। आप क्या चाह रहे हो कि मेरे को इस बुक में से काम करना है, तो पूरी बुक भी कर सकते। तो ये इस बुक में से किया ना, आप इसमें नेल्सन अपलोड कर दो, ठीक है। तो वो नेल्सन में से बता देगा। आपने एक रिसर्च आर्टिकल पे, मान लो आजकल आपका जर्नल क्लब है, ठीक है, आप कोई जर्नल का आर्टिकल उस पर डाल दो कि मेक ए जर्नल क्लब प्रेजेंटेशन, इसमें से पावर पॉइंट बना, कुछ भी बना, वो आपको बना के दे देगा। नोटबुक है, नोटबुक है, गूगल नोटबुक है, प्रेजेंटेशन भी बन जाएगी। ये लो अभी बना देता हूँ। ये पेड है एलएम, सब फ्री है, वो सब फ्री है। गूगल के सारा कुछ अभी फ्री चल रहा है। अगले महीने इसमें तक तो पेड आता है, किसमें सर? एप्पल में तो। सर आप बड़े आदमी। इसकी प्रेजेंटेशन बनाना कैसे पहले तो फोन फ्री वाला लो, महंगे वाला फोन फ्री होगा ना तो सब कुछ फ्री मिलेगा। पहले पैसा लगा दिया तो कैसे मिलेगा? इससे क्या कर लेंगे ना हम लोग? इससे चैट पीडीएफ पे सेव काम होगा। इनका चैट ये ओपन है वाला चैट पीडीएफ में है। चैट जीपीटी टाइप देखिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आउटलाइन आउट ऑफ इट, उस पेपर को लेके वो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बना के दे। ये स्लाइड्स रेडी होगी मैम। स्लाइड 1 ओटीसी मेडिकेशन इन एक्यूट कफ, इंट्रोडक्शन हो गई, ये बैकग्राउंड हो गई, प्रॉब्लम हो गई। स्लाइड 3 में ये आ गया। आप कहते हो मेरे को इतना मटेरियल नहीं चाहिए और छोटा कर, वो जी छोटा कर देते हैं। मेक कंसाइज पीपीटी में इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन सर वो भी बनाएंगे, थोड़ा सा वेट करो। ये लो, पर स्लाइड मैं कहता हूँ मेरे को और छोटा चाहिए। ये जो इसने बनाया था, जो 15 स्लाइड बनाई थी, ये लो दूसरी स्लाइड, छोटा छोटा हो गया। अब आप इसके बेस पे कैसे प्रेजेंटेशन बनानी है वो बाद में बताऊंगा। अभी पहले नोटबुक एलएम समझ लो कि आप इस पेपर से कुछ भी बात कर सकते हो। अब आपका अगला सवाल होता है एज ए प्रोफेसर कि ये रिसर्च आर्टिकल आया है, इस पे आपको FAQs बनवाने हैं। होता है सिंपल, इधर आओ नीचे, एक ये लगा हुआ है छोटा सा बटन FAQs रेडी हो गए, ये रेडी हो रहा है। आपको 50 FAQs इसमें से निकाल के दे देगा। ये रेडी हो गए, ये लो। ये FAQs है मैम। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिव्यू, व्हाट टाइप ऑफ स्टडीज आर देयर, ये सारा इसने बना के दे दिया। तो अगर आपके पास एक रिसर्च आर्टिकल आया जिसके बारे में बात करना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या बच्चे पढ़ना चाहते हैं उस हिसाब से, तो ये आ गया। तो ये आपका FAQ हो गया। इसके बाद आप चाहते हैं मेरे को एक स्टडी गाइड चाहिए। स्टडी गाइड का मतलब पढ़ाने वाला, तो ये पढ़ा के भी देगा आपको। पीडीएफ के लिए तो ये सारी काफी चीजें एक्रोबैट पे अवेलेबल है। ये सारी ये पीडीएफ डालते कोई स्टडी गाइड पीडीएफ क्या आती है? है लैपटॉप पे, वही बना रहे हैं एक्रोबैट साथ में खोल देता है सारी। बन गया। सर आई एम नॉट प्रोमोटिंग हियर एनीथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग द कैपेबिलिटीज कि क्या क्या कर सकता है वो, ठीक है। तो ये मैम स्टडी गाइड है, ये आपको पहले ओवरव्यू देगा, फिर उसके की कंसेप्ट देगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी उसकी क्या थी, आउटकम क्या था, की फाइंडिंग रिजल्ट्स, बेसिकली जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो वैसा बना के देगा। यहाँ पीपीटी फॉर्म में बना दिया या उन्होंने स्टडी गाइड? कुछ भी बना, मतलब वो आपको आर्टिकल समझ नहीं आ रहा था, हॉचपॉच लग रहा था, इसने आपको और थोड़ा सा सिंपल करके उसमें से आपके समझ लेवल का बना। उसके की पॉइंट्स भी निकाल सकता है,
48 पेज एक साल में पढ़े जाते भाई, ये 1 महीने में पढ़े जाएंगे। मल्टीपल फाइल्स अपलोड कर सकते हैं सेम टॉपिक पे, 10 फाइल अपलोड, 50 फाइल अपलोड, डिफरेंट फॉर्मेट्स में भी कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मेट ऐसे मैं बताता हूँ। ये आता था एक PDF और एक वीडियो, ये सारा सारा ना PDF। कुछ भी PDF फाइल, MP3 फाइल, PNG, JPG, इसके अलावा आप गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स, वेबसाइट, यूट्यूब कर सकते हो। यूट्यूब का मैं बात करता हूँ, इसके बाद अभी मैं बताता हूँ इसका ट्रांसक्रिप्ट की बात है, यूट्यूब का वही ट्रांसक्रिप्ट कैसे ट्रांसक्रिप्ट की बनाना बात कर रहा हूँ। आपके सबसे फेवरेट प्रोफेसर कोई भी हो बता दो जिनके यूट्यूब पे वीडियोस हो, एनीबडी। आप लाइपोसक्शन की बात कर रहे थे सर, लाइपोसक्शन विशाल मोहन भैया डॉक्टर विशाल मोहन। भाई रुक जा। आ गया भाई, आ गया तो हम नाम आ ऊपर गया। वाला ये भाई। यही है? हाँ। चलो अब मैंने इसका ये तो छोटा सा वीडियो, बड़ा बताओ तो बड़ा है आपका। बड़ा भी है, तू रहने दे। चलो मैं इसी से बना देता हूँ। इसका लिया आपने लिंक, कॉपी लिंक कर दिया कॉपी पेस्ट यहाँ पे यूट्यूब पे, इसको पेस्ट कर दिया, इसको इंसर्ट कर दिया, कफ सिरप वाले को अनक्लिक कर दिया, और ये सर ये छोटे छोटे रील्स नहीं लेता, आपको बड़ा वीडियो बड़ा वीडियो इसको क्या समराइज करूं? नहीं, छोटे की बात नहीं नहीं सर, उसको मटेरियल तो मिलना चाहिए ना, वो 10 पॉइंट में जरा क्या बताए। नहीं, वो कहता कि पब्लिक वीडियो लेता है खाली। नहीं सर लेता है सर, ये हाँ? रहा। देखो ये कितने फुट का है? ये वो बात 2 साल पहले। अरे नहीं, कितनी देर का, 7 मिनट का ये ले लेगा। और ज़्यादा बड़ा हो तो कॉपी बड़े का चक्कर नहीं है सर। कोई भी चोट छोटी नहीं होती और समय रहते चोट का सही इलाज नहीं। हम सर 8 साल पहले के, अभी तो बहुत बदल गया। डिलीट कर दो। सर आप ये वीडियो ले ही नहीं रहे क्या? आपने मिला है। मैं ले नहीं रहा, मैंने अभी कोई बड़ी वीडियो लेके देखी, वो नहीं हो पा रही तो ये मैंने सोच- Source is empty. ऐसे कैसे होता है? चलो सर ने कुछ किया है। नथिंग इज फ्री सर। भाई सब पैसे मांग रहे हैं। सक्षम होने के बाद डेटा भी अलग हो गया। शी हेल्थ से निकाल दिया। शी हेल्थ, शी हेल्थ। शी हेल्थ, ये सर नीचे नीचे नहीं नीचे। कोई भी डाल दो इसमें से डाल दो। सर ये शॉर्ट्स वाला नहीं। शॉर्ट्स है सारे। शॉर्ट से सारे। सर अपना डाल दो ना कुछ यार। आप डालो सर अपना। ये हमारे सबसे मतलब पूजनीय प्रोफेसर हैं, मेरी फीवर पे बहुत अच्छा लेक्चर देते The हैं। temperature regulating system तो 2 घंटे का इनका लेक्चर है, मैंने इसको कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास शायद इतना टाइम नहीं था कि मैं 2 घंटे लेक्चर सुनता, तो मैंने जस्ट अपलोड किया इनका लेक्चर। तो ये इतनी जल्दी सुन लिएगा? सब सुन लिया, सब कर लिया, सब कुछ हो गया, हो हो चुका गया। है। अब इससे पूछो जो पूछना है। नहीं अपलोड होगा नहीं? हो गया सर। हो गए सर, वो तो हो गए। ट्रीटमेंट ऑफ फीवर In 50 words. इन 50 वर्ड्स। ओपीडी ट्रीटमेंट लिख दूं थोड़ा सा? वो बड़ी लो जी, 50 वर्ड्स में उसने आंसर दे दिया। पिक्चर अपलोड कर दो, मर्डर किसने किया है। अच्छा, इसका ऑडियो आउटपुट भी दे सकता है? लो जी, इस पूरे लेक्चर का स्टडी गाइड भी बन जाएगा। हाँ, ये लो स्टडी गाइड रेडी है। स्टडी करके माइंड मैप भी बन जाता है ना, माइंड मैप बनाते हैं ना। माइंड मैप भी माइंड बनाता मैप हूं। क्या होता है? वो भी अब बनाता देखो। हूं। एक मिनट। माइंड माइंड मैप सर किस तरीके से सोच रहे थे वो भी बन जाता है। हाँ, बिल्कुल अलग है बहुत। माथा फोड़ी करने की जरूरत ही नहीं है। सही हो गया सारा।
ये सारे में कफ वाले ऊपर निकाल दें। हाँ निकाल। ये मास्टिंग फीवर डायग्नोसिस का स्टडी गाइड तैयार है मैनेज कैसे करना है। ये कितने पेज का बन जाएगा सही? आपको बड़ा छोटा करना है। इसको कन्वर्ट टू सोर्स कर सकते हो। ये यहाँ पे सोर्स बन गया जो आपने अभी बात की थी। इस सोर्स को आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो। और पीपीटी भी बन सकती है इसमें। पीपीटी बना देते हैं। बनानी है? हाँ बना। देखना चाहते हैं सब कुछ ही। पीपीटी आउटलाइन सर ये पीपीटी अच्छी नहीं बनाता उसके लिए अलग टूल है। वहाँ लेके जाऊँगा ये आपको आउटलाइन दे देगा। आउटलाइन ये चीज़ें हैं और ये कंटेंट दे देगा। पीपीटी बनाना तो फिर पीपीटी उसके लिए बनाने वाला ये चीज़ कॉपी करके उसमें डाल देना वो पीपीटी बना के दे देगा। पीपीटी किसमें बनाते हो? बताओ। गामा ए किसमें? गामा ए 3-4 है। गामा ए ये मैम बन गई टाइटल मास्टरिंग फीवर अंडरस्टैंडिंग फीवर। आपको ये पसंद नहीं आ रही इसको छोटा करना छोटा कर देगा। रेफरेंसेस चाहिए आपको यहाँ से रेफरेंस ले लेगा। आपको स्लाइड 3 इसको आप जैसे चाहो यूज़ कर सकते। कैसा लगा? फटाफट सब कुछ बहुत बढ़िया। ठीक है तो अब मेरे को 2 घंटे नहीं है। मेरे को कंसाइज बातें 20 मिनट में सुननी है। वो भी बन जाएगा इससे। वो मैं एक पेपर पे करता हूँ। छोड़ो एक पेपर है मेरे पास पीएनडीटी एक्ट। मुझे समझ नहीं आता। ठीक है मैंने पीएनडीटी एक्ट की फाइल अपलोड कर दी। उस पीएनडीटी एक्ट से मैं बात कर सकता हूँ उससे एडवाइस ले सकता हूँ एज ए लीगल कंसल्टेंट। मेरे साथ प्रॉब्लम आई कि मेरे को नोटिस आ गया जो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या जवाब दूँ। इसको अपलोड करके या सिंपल मैं चैट जीपीटी जाके बोल सकता हूँ मेक अ रिप्लाई टू दिस या जो भी आपकी वो है एक्ट का लीगल कंसल्टेंट आपके घर ये में। चैट जीपीटी में करेंगे या नोटबुक में कर रहे हो? जो आपका मन करे दोनों जगह होगा। चैट जीपीटी में भी अपलोड कर पा रहे चैट जीपीटी में जब आप करोगे ये लो कोई प्रॉब्लम बताओ आपको पीएनडीटी की कभी आई हो? कि टीचर स्टूडेंट रेशो क्या है एज पर पीएनडीटी और 6 मंथ कोर्स का 6 मंथ के लिए जो कोर्स नहीं होता पोस्ट एमबीबीएस कहीं कुछ लिखा होता है टीचर स्टूडेंट रेशो एज पर पीएनडीटी। हाँ तो बता देते ना मैंने 6 month और लाइसेंसिंग हाँ 10 6 मंथ 10 मैंने खुद ही वो बताया कि मत करो 6 मंथ अल्ट्रासाउंड कोर्स रिसेंटली बीडी कर दिया आफ्टर एमबीबीएस। आ जाए 15 दिन में आ जाए कोई बात as per PNDT एज पर पीएनडीटी। तो ये चैट जीपीटी में भी है। उसमें तो सोर्स देना पड़ेगा ना आपको। इसमें सोर्स रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं चैट इसमें लिख दो एज पर पीएनडीटी एज पर पीएनडीटी गाइडलाइंस एज पर पीएनडीटी गाइडलाइंस। नहीं साथ में ये भी बताएगा कि पीएनडीटी में तो ये है लेकिन ऐसे भी हो सकता है। ये लो अब इंडिया लिखने की कोई जरूरत नहीं। इंडिया नहीं है। इंडिया के तो ये कर ले ये आगे का और 6 month post PNDT course as per PC PNDT Act current rule state mandatory minimum is 1:1 maximum allowed ratio is 1:4। ये फोक्सी की ये वाला आर्टिकल है। ठीक है ऑफिशियल कंटेक्स्ट कौन कौन से हैं समरी ये आपने 1:1 और 1:4 तक। इसका बेसिकली जो मैडम का आंसर इज 1:1। इसमें अगर तुम वो पीडीएफ अपलोड करते और कहते इसी से बता तो वो बता सिर्फ उस पीडीएफ को लेके बता देता है। तो मैडम का आंसर तो 1:1 है 1:4 तो फॉक्सी का होगा। हां ये वो पीडीएफ एक्ट अपलोड करके बता देगा हर स्टेट के अलग है। मतलब इसमें अपलोड वाला नहीं है चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी तो अपनी नॉलेज ले रहा है ना सोर्स साथ में कुछ नहीं बता रहा। नोटबुक एलएम जो चीज है वो सिर्फ अब आप यही चीज आप उससे पूछते हैं आप यही चीज नोटबुक एलएम से पूछते हैं। ये इसको अनचेक कर देते हैं और इससे पूछते हैं। पीएनडीटी एक्ट को मैंने पीएनडीटी एक्ट अपलोड कर दिया। अब ये सिर्फ पीएनडीटी वो क्या कर रहा है फोक्सी को रेफर कर रहा है। तो बेस्ड ऑन पीसी फीड देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। इसने पूरा पीएनडीटी एक्ट पढ़ लिया और ये बताया। नहीं ये तो गलत बोल रहा है। पीएनडीटी एक्ट में है हां 1:1 रेशियो
कौन से पेज पे है? अब मैम चैट मैं जीपीटी देखा हुआ है अभी कल परसों चैट जीपीटी यूज किया था। मैं भी फाइल अलग होगी इसकी तो है। इस फाइल में नहीं होगा मैम। हाँ ये आपके पास हो सकता है, ये PMDT देयर है पुराना हाँ होगा। वो कुछ नया आया होगा। ठीक हाँ वो ये फ्री वाला वर्जन है PMDT। हाँ उस फाइल में नहीं है। उस फाइल में नहीं है। यही वो बात है कि डिपेंडेबिलिटी का एक वो है इशू कि इसमें देयर है इसमें वो भी लिखा था है। ऐड के सर डिस्कवर सोर्सेज हाँ डिस्कवर पीछे था ना चैट जीपीटी ये डिस्कवर सोर्सेज है। अगर आपके पास सोर्सेज है ही नहीं, आप चैट जीपीटी की तरह कुछ सोर्सेज सर्च करना चाहते हो इसमें कर तो यहाँ पे आप अपना वो दे दो, क्या चाहते हो आप, कुछ भी, नेल्सन बुक लाइपोसक्शन। मैं लाइपोसक्शन के 10 सोर्सेज अपलोड करूंगा। अभी हमें मिल नहीं रहा था ना कोई लाइपोसक्शन का। मैंने नोटबुक एलएम को बोला है कि भैया तू ही ढूंढ के दे कुछ। ये आ गए सर लाइपोसक्शन के विकिपीडिया आर्टिकल आ गए, रिस्क बेनिफिट आ गए, कौन सा चाहिए उसके बेस पे आपको निकाल के दे देगा ये। या नोटबुक एलएम में है। नोटबुक एलएम में भी सर्च कर सकते हो। तो वही है। अब आप ये सारे आर्टिकल में से आपको लगता है विकिपीडिया तो मुझे नहीं चाहिए, मैं विकिपीडिया को कैंसिल कर देता हूँ। ये अमेरिकन सोसाइटी वाला बढ़िया लग रहा है मेरे को, ये भी ठीक लग रहा है। पोस्ट ये कौन सा आर्टिकल है मैं पहले देखूंगा। प्राइस वेरिएशन के ऊपर है ये। अच्छा मतलब अपलोड ना करके हम इन्हीं से सोर्स पूछ रहे हैं। हाँ फिर ये वीडियो उसकी बना लो। कर देखें और इसको इंपोर्ट कर लो। ये सारे सोर्सेज आ गए। आपको जो सोर्स चाहिए रखो, जो नहीं चाहिए मत इंपोर्ट रखो। कैसे किए थे? उसके बेस पे जो कैसे? वो नीचे इंपोर्ट है सर लिखा हुआ इंपोर्ट नीचे। हाँ नीचे इंपोर्ट कर ये आ गया डिस्कवर। हाँ इसको क्लिक करो, जो चाहिए यहाँ पे लिख दो बस। और वो इंपोर्ट कहाँ था अलग से आता यहाँ है से इसका? सबमिट आ जाएगा। ठीक है सबमिट के बाद इंपोर्ट आ जाएगा। इंपोर्ट आ जाएगा। और जिसको करना है इंपोर्ट वो कर दो क्लिक करके। ओके ओके। ठीक आई एम है फीलिंग क्यूरियस। ये बटन क्या बताएगा? आई एम फीलिंग क्यूरियस। कौन सा बटन? ये जो नीचे जहाँ हाँ ये कह रहा है कुछ तो लिखो भाई। ये लो ओह अच्छा। आपको कह रहा है कि मैं बताओगे मुझे कह रहा है कोई बोल कुछ। कुछ तो बोल यार। पन्ना खोल के बैठा है। तो ये PNDT एक्ट को बंद करके अब मैं इन सोर्सेज के बेस पे एक माइंड मैप बना रहा हूँ। अब आपको माइंड मैप क्या होता है वो बताते हैं। पीछे जाना तब। ये माइंड मैप है। अच्छा ऑडियो ओवरव्यू भी आता है ना इसमें, आप सुन भी सकते हो। पॉडकास्ट भी बना देगा ये। सब बताते हैं। कि कहाँ से आया था माइंड में? ये रहा सब स्टार्टिंग में आ गया ना। रिफ्रेश किया मैंने उसको जस्ट, और ये माइंड मैप इधर तैयार हो जाता है। ये यहाँ पे ये माइंड मैप आ गया। जनरेटिंग। अभी कर रहे ये PNDT का माइंड मैप बना रहा है। नहीं, जो सर्किल लाइपोसक्शन लाइक अच्छा। PNDT का माइंड मैप भी बनाते हैं आप, वैसे आपका अच्छा आइडिया है इसका माइंड मैप का एक्चुअल मीनिंग क्या है? कि किस तरीके से सोच फ्लो रहे हैं। चार्ट फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट। अच्छा। इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, बड़ा अच्छा बनता है माइंड मैप। आप वो क्या काम आएगा? अब देखना हमें आप PNDT एक्ट का माइंड वेरी मैप बनाते हैं। वेरी चलो वेरी गुड इम्प्रेशन। इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा कोई हाँ इंटरेस्टिंग एक्ट बनाओ की कुछ। तो वो इंटरेस्टिंग बनेगा। आप देखते जाओ ना। PNDT एक्ट अपलोड हो गया, ठीक है। इसका मैं बना रहा हूँ माइंड Mind मैप। कहाँ पे बन रहा है? इधर बन रहा है नीचे। पहले आप लाइपोसक्शन का माइंड मैप देखते हैं। ये देखो लाइपोसक्शन के बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो ये उसके डेफिनेशन एंड पर्पस क्या है लाइपोसक्शन का, ये लो जी। रिमूव्स एक्सेस फैट, इंप्रूव्स बॉडी अपीयरेंस, नॉट ए वेट लॉस टूल, ठीक है। ये आपका बेसिक है। उसके बेस पे कॉमनली ट्रीटेड एरियाज कौन कौन से हैं? एब्डोमेन, थाइज, बटक्स, नेक, चिन, अपर बैक, और कुछ चाहिए सर? इसके बाद ये टाइप्स कौन कौन से हैं? अब उसमें भी वो डिटेलिंग आएगी जैसे सुपर वेट टेक्निक है। वो ट्यूबी सेट में और डिटेलिंग आ जाएगी ये लो। मैम। तो बस ये लास्ट है, एंड पॉइंट है बस। इसके बाद तो हम भी कुछ नहीं करते। इससे बढ़िया और क्या होगा? ये इसके वीडियो से निकाल के वीडियो से सर कुछ भी कर लो सर, चाहे वीडियो से हाँ कर लो, मेरे चाहे- वीडियो से है सर। कितना तो बोला नहीं तूने। नहीं नहीं मैं वहाँ बोला, आपको नहीं बोला। बेस्ड ऑन 9 सोर्सेज। बेस्ड ऑन 9 सोर्सेज ऐसे जो मैंने डिस्कवर करके डाले। ये उस वीडियो में 9 सोर्सेज। वीडियो तो empty दिखा दिया। मेरी आपकी है। अब जो मैंने 9 सोर्सेज लिए थे उसमें से सेम निकाला। इंप्रेशन रखो अपना, सही है। अभी देखो PNDT माइंड मैप क्या बना होगा। लेट्स सी। ये है PNDT का माइंड मैप। हां वैसे इसको ये देखिए समझ तो आ 1994 सकता है। का है। 100% स्कोप क्या है? ये 1994 का है। अच्छा ये 1994 का है। प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन। एक्ट 94 का है। ये अच्छा। होगा लेटेस्ट 25
बड़े फर्स्ट क्लास बनाए। ये प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन में बिफोर आफ्टर ये वाला जो करना है, आप सोच के देखो क्या मस्त चीज़ है। बहुत क्लासिक। इसके बेस पे बुक्स को आप एनालाइज कर सकते हो, फटाफट तैयारी कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। क्या सर वही कह रहा हूँ, नॉलेज आज की डेट में फ्री में है। मैं आपको ऐसे प्लेटफॉर्म दे दूंगा, आप पूरी इंजीनियरिंग कर लो, आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा। करनी है, पढ़ना हो तो कोर्सेरा नाम का है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का इनिशिएशन है कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो पैसे लगेंगे, नहीं तो फ्री कोर्सेज है। अगर आप चाहते हो तो मैं दिखा देता हूँ। दिखाऊं या और कुछ? पहले हमारे लेवल का खत्म करो। मेडिकल कॉलेज का नहीं, डॉक्टर बना दें। नोटबुक एलएम के बाद नोटबुक एलएम का कुछ और सवाल इसको लेके? हाँ, एक पॉडकास्ट बस सुनो, यूट्यूब का ट्रांसक्रिप्ट करता है ना, वो नहीं बना। ट्रांसक्रिप्ट मैंने बना के देखी, 5 वीडियो था, वो नहीं बना। अभी बनाते हैं सर। ये माइंड की जितनी जल्दी से कर्सर घुमा रहे हो ना, हम तो नए बंदे हैं, हमें पता ही सर, नहीं आप मैं- कहाँ जाके कोर्स में बटन दबा दिया। मैं याद दिख रहा हूँ आप बस घुमा दिया। ये एक बार फिर आना पड़ेगा। और अगली वीडियो की बोल रहा हूँ। जब तक कोई मत्था वही नहीं तक सवाल ये है कि 2000 में 2-3 बार सर रिफ्रेश कर दिया, वही अटक जाएंगे वो अपने रिफ्रेश। हाथ से ही करना पड़ेगा बार बार। कंप्यूटर सब कुछ सिखाता है, इट नीड्स मोर ये खुद सिखाएगा। अभी मैं आप सबको एक लिंक भेजूंगा, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वो जो भी मेरे स्टूडेंट्स मीन्स जिन्होंने मेरे से क्लास अटेंड की है, वो सारे उस ग्रुप में रहते हैं और हर हफ्ते में एक टूल को लेके ऑनलाइन लेक्चर लेता रहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। इस बार फर्स्ट तो जस्ट एक इस बार कम्युनिटी Thursday बना को- रहा हूँ कि Thursday को लर्न, ऐसा। सारे डॉक्टर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई और हो। ठीक है, उसमें आई एम ट्राइंग कि किसी बार नोटबुक एलएम पे ले लिया, कभी कस्टम जीपीटी पे ले लिया, ओपीडी नोट्स कैसे बनाना है, ये मतलब आई एम ट्राइंग टू इवॉल्व। आई डोंट नो कब तक कर पाऊंगा, बट अभी तो चल रहा है। थर्सडे को है, थर्सडे को है। जीपीटी यही तो है, सारे लर्न कर रहे हैं, मशीन भी लर्न कर रही है, कब तक चलेगा कोई नहीं। चैट जीपीटी भी लर्न कर रहा है हाँ, भैया। कर रहा है ना। सब पहले वो बता नहीं रहा था, प्रेसिडेंट Suppose बताने लग गया ना। मैं अपने रिस्पॉन्स में लिखता हूँ कि नई कॉलेज सिस्टम करने का बेटर तरीका ये है, तो क्या वो उसके डेटाबेस में जाएगा? आप उसका नॉलेज बेस लिमिट कर दो। नहीं, मैं जनरल जीपीटी की बात कर रहा हूँ। ये जीपीटी के अंदर नॉलेज बेस डालना चाह रहे हैं हम लोग। गलत। ये जीपीटी के एक अंदर मिनट, अच्छा आप दोबारा बोलो। सपोज आई एम डिस्कसिंग विद चैट जीपीटी टेक्निक ऑफ लैप्रोस्कोपिक कॉलेज टेक्निक, उसमें मैं अपने कुछ उसको टिप्स ट्रिक्स बताता हूँ। Does it use that now then to answer questions of other people anywhere else in the world? सर अब सारी दुनिया में सपोज 1 लाख सोर्सेज हैं, उसमें एक डॉक्टर विवेक का छोटा सा आर्टिकल पढ़ा है, वो कैसे उसको वो देगा? आर्टिकल नहीं, ये तो फीड करेगा, आर्टिकल छपा हुआ भी नहीं है। तो छपा जिस आर्टिकल नहीं है, सिर्फ मेरी चैट का पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, उसमें आप लर्निंग फ्रॉम दैट चैट आल्सो। हाँ, उसमें सर आप सेटिंग्स में जाके आप डिसाइड कर सकते हो, डू यू वांट चैट जीपीटी टू लर्न फ्रॉम योर चैट और नॉट। Suppose it learns from my chat, does it use that knowledge just for me or for anyone else? इट इज यूजिंग, जो हम डाटा डाल रहे हैं वो यूज कर रहा है, और लोगों के लिए यूज कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। सब मतलब मुझे जो जवाब दे रहा है वो नॉट जस्ट अपने नॉलेज बेस से दे रहा है, अपने इंटरेक्शंस ऑफ अदर यूजर्स से भी दे रहा है। बिल्कुल हाँ। सो इसी तरीके से ट्रेनिंग हो रही है। That is called generative AI. That is generative. मैं आपको ये मैं डालता हूँ कॉलेज उसका नाम यही है ना, कॉलर हमें उसका नाम यही है, ये देखो सर, उसका नाम यही है, नाम ही generative AI है। जनरेटिव रिट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ये देखो सर, रिट्रेन सर अभी बात हुई, ट्रांसफॉर्मर, हाँ, जीपीटी। अभी बात हुई कि पीएनडीटी एक्ट के हिसाब से हमने इससे पूछा 1:1, मैडम ने कर दिया थम्स अप, तो चैट जीपीटी ने सीख लिया दिस इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग, दिस इज इन्फॉर्मेशन। जो हमने शुरू में बात, आप शायद लेट आए थे, ये जवाब पसंद आ गया इसको। हाँ, कि ये जवाब पसंद आ गया। नाउ इसका जो वेक्टर बनेगा, जो मैं शुरू में वेक्टर्स और वो बता रहा था, सो इट विल बी मोर क्लोजर टू दैट, सो इट इज इम्प्रूविंग इन दिस वे। इसका एक फॉर्म और होता है, दैट इज कॉल्ड रैट, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ये भी होता है ना, उससे बेसिकली RAG, रिट्रीवल सर ऑगमेंटेड टेक्निकल रिस्पॉन्स। उसमें मैं नहीं जाना चाहता, 4 घंटे में इतना हो नहीं पाएगा। मैं सिर्फ वो चीज़ें बताऊंगा जो हम प्रैक्टिकली अब यूज़ करें, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि लंच के बाद नो थ्योरी, लंच के बाद ओनली प्रैक्टिकल, जो आपको जाके करना है। आप सर ओपीडी वाला बताने लगे थे कुछ। तो फिर 3 बजे बताऊंगा, वो तो 4:45 बज गए यार। 3:10 पे बताऊंगा मैं, क्या वो था Sorry, जो था यार। फ्लेक्सिटी पे आ रहा हो ना। एक्साइट करके रख रहा है। ये अभी चूज फाइल में अभी मैं अपनी एक डिस्कशन सुना रहा हूँ एक पेशेंट की, ये वाली, ठीक है। ये पेशेंट से मैंने कैसे बनाई,
मैंने सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर की लैपटॉप में जो एक साउंड रिकॉर्डर होता है ना, लैपटॉप में साउंड रिकॉर्डर होता है, ये मेरे पास वॉइस रिकॉर्डर है। एक वॉइस रिकॉर्डर मैंने पेशेंट के ऐसे नीचे फिक्स किया हुआ है, एक मेरी पॉकेट में है, और रिसीवर कहाँ लगा हुआ है, मेरे उसके लैपटॉप की बैक साइड पे, ये रहा। ठीक है, तो ये मेरी बातें सुन रहा है। ठीक है, अब वो बातें कैसे सुन रहा है मैं वो दिखाता हूँ आपको। विद दी डाइसेंट्री, ये मेरी गंदी सी आवाज़ है, सुनो, सुन रही है? वॉल्यूम, ये मैक्सिमम वॉल्यूम है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इतनी घटिया आवाज़ में भी वो पहचान लेगा क्या बात हो रही है। 2-3 बार थोड़ा थोड़ा सुन रहा हूँ। बुखार के अलावा मैं सिर्फ पेशेंट से ऐसे बैठ के बात कर रहा हूँ और ये यहाँ पड़ा हुआ है, दैट्स इट। ना मैं कुछ लिख रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ। ये रिकॉर्डर ही बता दो। ये क्या है व्हाट इज दिस? सर ये तो मेरा माइक है सर। अच्छा, माइक कौन सा है सर? कोई भी ले लो, डिजिटेक का है, कोई भी ले लो सर। ये तो माइक है बेसिकली, जैसे मैं डिजिटेक कोई भी ले लो सर, 2000 रुपये का माइक है सर, ऐसा कुछ नहीं। दिस इज नॉट अ बिग। और वो इसी के साथ में ही है सर। अब मैं जैसे अभी बात कर रहा था चैट जीपीटी से, कैसे बात करूँगा, इसी से कर रहा था। मैंने इसको एक रिसीवर भी तो देना है। जो उसकी इनपुट है अंदर लैपटॉप में वो कैसे है? इसकी लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट माइक भी होता है। नहीं, पर इसकी इनपुट जो है HDMI है या USB है या ये रहा सर, वायरलेस है? ये सर USB है सर, टाइप सी है सर, टाइप सी है। टाइप सी। इसका अभी सर कंसल्ट बना है। हाँ जी, ये जो ये ओपीडी कंसल्टेशन है, ये ओपीडी कंसल्टेशन है। इसका नोट बन गया कंसल्ट। हाँ, मैं वही दिखा रहा हूँ। जो ओपीडी की हम बात कर रहे थे 3-3:30 बजे की, मैं वो 3:30 वाला आधा घंटा लेट हो गया। ठीक है, तो ये सारी मेरी ओपीडी कंसल्टेशंस हैं, जिसमें से आवाज़ आपको नहीं आएगी। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट इतनी गंदी आवाज़ है। मैं सिर्फ ये आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। नहीं, आवाज़ अच्छी है, वो कम वॉल्यूम में है। हाँ, ठीक, आवाज़ ऐसे मत कहो यार। चलो सॉरी सर। ज़्यादा ग्लोरीफाई ना करो। अगला उसने अब अभी वही जो बात हो रही थी, अब मैं उस फाइल को लोड कर रहा हूँ किसके अंदर, चैट जीपीटी, इसके नोटबुक।